अभी आपको बताएं कि भारत ने पानी छोड़ने की मालूमात के लिए इंडस वाटर कमीशन का चैनल इस्तेमाल नहीं किया। ज़राए ऐसा बताते हैं। भारत ने मालूमात इंडस वाटर कमीशन के ज़रिए नहीं बल्कि सिफारती ज़राए से दी हैं। इंडस वाटर कमिश्नर से कोई रब्ता नहीं किया गया। मीडिया में इंडस वाटर कमिश्नर से मुताल्लिक़ बयान गलत है। भारत ने सैलाब से मुताल्लिक़ इत्तला पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर को नहीं दी। इंडस वाटर कमिश्नर के नाम से मंसूब तमाम खबरें गलत हैं। तो आपको बताएं कि भारत ने पानी छोड़ने की मालूमात के लिए इंडस वाटर कमीशन का चैनल इस्तेमाल नहीं किया है। भारत ने मालूमात इंडस वाटर कमिश्नर के ज़रिए नहीं बल्कि सिफारती ज़राए से दी हैं। इंडस वाटर कमिश्नर से कोई रब्ता नहीं किया गया। मीडिया में इंडस वाटर कमिश्नर से मुताल्लिक़ बयान गलत है। भारत ने सैलाब से मुताल्लिक़ इत्तला पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर को नहीं दी है। इंडस वाटर कमिश्नर के नाम से मंसूब तमाम खबरें गलत हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,96,000 क्यूसेक पर पहुंच गया है। आपको कुछ फ़िज़ाई मनाजिर भी दिखाते हैं। शादरा के मकाम पर दरियाए रावी के करीब रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं। यहाँ रात गए 70,000 क्यूसेक का रेला गुजरने का इम्कान है। बड़ा रेला यहाँ से गुजरेगा। इसके साथ साथ भावलपुर में दरियाए सतलुज की ताज़ा तरीन सूरत हाल के फ़िज़ाई मनाजिर के मुताबिक दरियाई पट्टी पर कायम ज़रई और रिहायशी इलाके पानी की लपेट में हैं। लाला डेरा का मंगवानी से ज़मीनी राब्ता ख़त्म हो गया है। लिया में करोड़ लाल ईसन दरियाए सिंध में बेड मंगरो के मकाम पर ज़मीनी कटाव जारी है। फ़िज़ाई मनाजिर समा पर आप देख सकते हैं। दर्जनों बस्तियाँ, हज़ारों एकड़ ज़रई अराजी और राब्ता सड़कें दरिया बुर्द हो गई हैं। तो फ़िज़ाई मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,96,000 क्यूसेक पर पहुँच चुका है। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कसूर समेत दीगर इलाकों में सैलाब का खदशा 1.5 लाख से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। NDMA के एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब कहते हैं कि चनाब और दरियाए रावी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। डॉक्टर तैयब इस्लामाबाद में समग्र नुमाइंदे उमर बिन आसिफ से बात कर रहे हैं। जी उमर, बताइए। दरियाए सतलज में पानी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है। ऐसे में किन जगहों को ख़तरे का सामना है और क्या जो रेस्क्यू के इकदाम किए जा रहे हैं और कौन सी जगहें जो इस टाइम अब तक मुतासर हो चुकी हैं? दरियाए सतलज में गंडा सिंह वाला और तलवार पोस्ट के मकाम पर तकरीबन 1,90,000 क्यूसेक जो कि ऊंचे दर्जे का सैलाब है इस वक्त रवाना है, जो कि आगे जाके सुलेमान की और इस्लाम हेडवर्क को मुतासर करेगा। जो मुतासर अजला इसमें विहाड़ी है, कसूर, पाकपतन, बहावल नगर, बहावलपुर, ये वो रीजन है जो इस वक्त मुतासर हो रहा है। तकरीबन 1,50,000 से ज़्यादा लोगों को एवैक्यूएट इन फ्लड इफेक्टेड रीजन से कर लिया है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ़्लोज़ आगे ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि इंडिया के हरीकी के मकाम पर फ़्लो 2 लाख क्यूसेक से तजावज़ कर चुकी है, जबकि पोंग डैम भी जो इंडिया के बयास के ऊपर है वो तकरीबन फुल हो चुका है और उनके इनफ्लोज़ भी तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा है। और अभी भी बारिशें शिद्दत से मुतवक्के हैं, यानी 2,50,000 और 2,25,000 के करीब गंडा सिंह वाला पे आगे पानी आने वाला है, जो कि इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब कहलाता है। तो अगले 36 घंटों में ये वही रीजन्स हैं जहां पे ऊंचे दर्जे का सैलाब रहेगा। दरियाए रावी और दरियाए चनाब में भी दरिया का बहाव तेज़ी से उसमें इजाफा है। जम्मू तवी और मुनव्वर तवी, इन दोनों के फ्लोज लगभग मिला के 1 लाख क्यूसेक के करीब पहुंच चुके हैं और अप स्ट्रीम मेराला के ऊपर इस वक्त 1,50,000 क्यूसेक का बहाव आ रहा है, जो कि ऊंचे दर्जे का सैलाब कहलाता है। इसके साथ साथ जो अप स्ट्रीम जो चनाब है जम्मू, इसमें शिद्दत से बारिशों की वजह से पाकिस्तान में आने वाले 36 घंटों में मराला, खानकी और कादराबाद पर भी 1.5 लाख से 2.5 लाख क्यूसेक यानी ऊंचे दर्जे का सैलाब एक्सपेक्टेड है, जिसमें गुजरात, गुजरावाला, मंडी बहावुद्दीन, ये वो रीजन्स हैं और सियालकोट जो कि आने वाले 36 घंटों में मुतासर होंगे। बात की जाए रिवर रावी, तो रिवर रावी में भी इस पे जसर के मकाम पर और जसर से रावी, साइफन और बलोकी और सिदनई में भी आने वाले 36 घंटों में दरिया के बहाव में इजाफा मुतवक्के है। लाहौर, नारोवाल है और साथ साथ फैसलाबाद, ये वो रीजन्स हैं जो कि आगे आने 36 घंटों में ये रीजन्स मुतासर होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि NDMA ने तमाम तर सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है और मुतासरा इलाकों की जो इंतजामिया है उसके साथ भी मुसलसल राब्ते में है। जी
लाहौर में दरियाए रावी में पानी के बहाव में इजाफा जारी है। 45,000 क्यूसिक का सैलाबी रेला दरिया से गुजर रहा है। दरिया के गिर्द इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज है। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। जहांगीर, एक तो सैलाबी रेले से मुताल्लिक़ आगाह कीजिएगा और दूसरा ये भी बताइएगा इसके साथ साथ कि दरिया के अतराफ़ की जो आबादी है उसको किस किस्म के ख़तरात लाहक़ हैं और इसके लिए क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं। फवाद, जिस मुकाम पर हम इस वक्त मौजूद है ये शाहदरा है, दरियाए रावी का ये इलाका है और यहाँ पर पानी का बहाव 45,000 क्यूसिक तक पहुँच चुका है। PDMA की जानिब से अच्छा ये जाहिर किया जा रहा है कि पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा और आज रात तक 70,000 क्यूसिक तक पानी का बहाव यहाँ तक पहुँच जाएगा, जबकि जसड़ के मुकाम पर इस वक्त पानी का बहाव 1,15,000 क्यूसिक से तजावुज कर चुका है, जिसको कि ऊंचे दर्जे का सैलाब करार दिया गया है। जहाँ तक बात है कि क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई है, तो इंतजामिया का दावा है कि दफा 144 नाफिज है जो यहाँ पर आर्जी खैमा बस्तियाँ थी वो कुछ दिन पहले ही खाली करवाई जा चुकी थी, लेकिन जो मुस्तकिल आबादियाँ हैं वहाँ पर अभी लोग मौजूद हैं, अपने रिहायशी इलाके जो है वो आबाद हैं, क्योंकि अभी तक कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, ना ही पानी का भाव इससे ज्यादा है कि उनको खाली करवाने की जरूरत है। लेकिन शाहदरा के मुकाम पर लोग दरिया किनारे का रुख कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलन आपने आगाह किया जहांगीर खान। मंगला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। डैम में पानी का लेवल 1221 फुट तक पहुँच गया है। इंतजामिया ने मुमकिन सैलाब के पेश नज़र तमाम मुतालिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया है। मज़ीद जान लेते हैं समग्र नुमाइंदे आमिर कियानी से। जी आमिर। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दरिया झेलम के किनारे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर पानी का जो बहाव है मामूल के मुताबिक है, जबकि मंगला डैम में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डैम इंतजामिया के मुताबिक मंगला डैम में पानी की आमद 33,000 क्यूसेक है, जबकि डैम से दरिया झेलम में पानी का जो अखराज है वो 8,000 क्यूसेक है, जो मामूल के मुताबिक है। इस वक्त डैम में पानी का जो मौजूदा लेवल है वो 1221 फुट है, जबकि जो ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है वो 1242 फुट है। तकरीबन 21 फुट डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश अभी बाकी है। बरसाती नालों की अगर हम बात करें तो झेलम इंतजामिया ने 27 अगस्त तक फ्लड अलर्ट जारी कर रखा है। नालों और आबी गुजरगाहों के जो करीब है रिहायशी है उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। तकरीबन 1500 से ज़ायद अफराद को माल मवेशियों समेत महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मुमकिन सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 सिविल डिफेंस, लाइफ स्टॉक महकमा सेहत समेत तमाम जो मुतलका इदारे हैं वो हाई अलर्ट है। बरसाती नालों और आबी गुजरगाहों के करीब रेस्क्यू की जानिब से 7 पोस्टें वो कायम की गई है, जो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हिमा वक्त तैयार है। जी, गिलगित बल्तिस्तान में मकामी तौर पर कौन कौन से अवामिल हैं जो माहौलियाती तब्दीलियों का सबब बन रहे हैं। डायरेक्टर माहौलियात खादिम हुसैन कहते हैं कि सर्दियों में लकड़ियाँ जलाने के लिए जंगल की कटाई माहौलियाती तब्दीली का बाइस बन रही है। मज़ीद बताएंगे नुमाइंदा समा मंजर शिगरी। जी, अगर मौसमियाती तब्दीलियों की अगर हम बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में जो तेज़ी से जो टेम्परेचर हाई हो गया या सर्दियों का टेम्परेचर कम हो गया और फिर उसके नतीजे में अब जो कुदरती आफात सैलाब आ रहा है, उस हवाले से हमारे साथ डायरेक्टर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी खादिम साहब बैठे हुए हैं। हम उन्हीं से पूछते हैं, खादिम साहब, ये जो कुछ इस दफ़ा क्लाइमेट चेंज हुआ, इसमें हमारे लोकल जो इफ़ेक्ट्स थे वो क्या क्या थे, कौन से लोकल इफ़ेक्ट्स? इसमें सर लोकल इफ़ेक्ट्स ये हैं कि हमारे यहाँ चूँकि हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, इसमें लोगों को ज़िंदा रहने के लिए सर्दियों के 6 महीनों में लकड़ी जलानी होती है। डिफॉरेस्टेशन, जाहिर सी बात है, लकड़ी जलानी होगी तो डिफॉरेस्टेशन भी होगी। साथ साथ जो हमारे पास बिजली का जो बहरान है, हमारे पास अल्टरनेटिव एनर्जी नहीं है, तो बहुत सारे एरियाज़ वो जो ग्लेशियर एरियाज़ के आसपास हैं, हाईवेज़ के ऊपर हैं, उन एरियाज़ में भी लोग थर्मल जनरेटर्स के ऊपर तमाम उस अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। और उसके अलावा जो टूरिज़्म का इम्पैक्ट है इस 3, 4, 5 सालों में बहुत ज़्यादा है। हमने ये कैलकुलेट ही नहीं किया कि हमारे पास 5 टूरिस्ट को आने की गुंजाइश है या 10 को आने की गुंजाइश है। उसकी वजह से ये सारे जो इश्यूज़ हैं क्लाइमेट चेंज रिलेटेड, जो ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं और हमारा स्नो भी मेल्ट हो रहा है। लोकल जो इश्यूज़ हैं वो कुछ ज़्यादा हैं जो क्लाइमेट चेंज का इस मरतबा जो है वो बाइस बने। जी, पाक फ़ौज के जवान बालाकोट के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मुतासरीन के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप में सैकड़ों अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। बालाकोट में पाक फ़ौज की जानिब से कायम मुफ्त मेडिकल कैंप में 1300 से ज़ायद अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। कैंप में 740 मर्द, 336 ख़वातीन और 251 बच्चों का मुफ्त चेकअप और अद्वियात फराहम की गई हैं। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने मैदे के अमराज, पट्ठों के दर्द, खारिश, सांस और दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीजों का इलाज किया है।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कस्टम जाँच पड़ताल और तखमीना निज़ाम फेसलेस करने पर इजलास हुआ है। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म की सिस्टम को टेक्नोलॉजी से हम आहंग और फेसलेस करके शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। कस्टम निज़ाम में जिद्दत का मकसद सहूलत पहुँचाने के साथ साथ रेवेन्यू में इजाफा करना है। कारोबार और सरमायाकारी में इजाफा करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहा गया। कस्टम तखमीने पर नज़रसानी अपील निज़ाम शफाफ बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। कारोबारी अफराद की नज़रसानी अपील सुनने का इख्तियार गैर जानिबदार अफसरान के सुपुर्द किया जाए। वज़ीर आज़म ने ये हिदायत भी जारी की हैं।